साध संगत जी, एक समय की बात है। हर वर्ष की तरह वार्षिक संत समागम में पंजाब का एक गरीब किसान घर से यह सोचकर आया कि चलो एक दिन समागम करके लौट आऊँगा, क्योंकि हमारे घर में जो गाय भैंसों को चारा व पानी की कोई समस्या ना हो। वो गरीब किसान समागम का सुखमय वातावरण व संतों के प्यार व सच्ची आत्मा से सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी से लगाव में आत्म विभोर होकर खुद की शुद्ध बुद्ध खो बैठा और समागम में एक दिन रुकने की बजाय उसने 3 दिनों का समागम कर लिया। और चौथे दिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज बोले कि 4 नंबर ग्राउंड में पंजाब का रहने वाला एक गरीब किसान समागम सेवा कर रहा है, उसको बुला के लेके आओ। सतगुरु का आदेश पाकर निरंकारी भगत उस किसान को बुलाकर सतगुरु के सम्मुख पेश कर दिया। तो किसान अति नम्र भाव से बोला, बाबा जी, मैं आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्षों से भटक रही रूह को परवाज़ मिल गया है और आपके दर्शन मात्र से आत्मा व इंद्रिय परम आनंदित हो गई है। जी करता है मैं आपके चेहरे से नज़र ना हटाऊं और हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज बड़े ही सहज स्वर में बोले, अब मिलन हो गया है, मिलके ही रहना है। इस वचन में बाबा जी ने इस निराकार परमात्मा से हमेशा नाता जोड़े रखने के लिए कहा है। और फिर बाबा जी ने कहा, अब समागम पूरा हो गया है, आप अगले वर्ष फिर समागम में आना। सतगुरु का आदेश पाकर और आज्ञा लेकर गरीब किसान अपने गांव की ओर चल दिया और समागम से चलते समय उसने एक बाबा जी की फ़ोटो का कैलेंडर खरीद लिया था और वह गरीब किसान रास्ते में सोच रहा कि मैं घर में अपनी गाय व भैंसों को अकेला छोड़कर आ गया। वह भूख और प्यास से मर गई होंगी। मुझे समागम में 3 दिनों तक उनका ध्यान ही नहीं आया और आज चौथा दिन है। मैं घर पर रात तक पहुंच पाऊंगा। यह मुझसे कैसा पाप व कैसा अनर्थ हो गया और बहुत गहरी चिंता में पड़ गया। परंतु जब वह गरीब किसान अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारी गाय व भैंस सही सलामत थीं। उनको देखकर वह गरीब किसान बहुत खुश होकर अपने पड़ोसियों से पूछने लगा कि हमारी गाय भैंसों को चारा व पानी किसने खिलाया। तो कोई पड़ोसी नहीं बोला। रात में सारे पड़ोसी उसके घर में आ गए और बोले कि हमने तुम्हारी गाय व भैंसों को चारा पानी नहीं खिलाया। तो किसान बोला, तो किसने खिलाया? तो पड़ोसी बोले कि भैया,
आप ही तो एक सरदार जी से कह गए थे कि हमारी गाय भैंसों का ध्यान रखना। वह सरदार सुबह 5 बजे का आता है और रात को 8 बजे घर चला जाता है। तो गरीब किसान बोला, अब वह सरदार जी कहाँ हैं? तो उसके पड़ोसी बोले कि तुम्हारे आने से पहले मात्र 1 घंटे पहले ही वो यहाँ से चले गए हैं। वो इतनी अच्छी तरीके से गाय व भैंसों की देखभाल करता था कि दिन में 3 बार 4 बार पानी पिलाता था और सारी साफ सफाई करता था। इतनी बात सुनकर गरीब किसान ने अपने थैले में से बाबा जी की फ़ोटो कैलेंडर खोलकर दीवार पर कील के माध्यम से लटका दिया। उस कैलेंडर में फ़ोटो देखकर पड़ोसी बोले, भाई यह वही सरदार है जो आपकी गाय भैंसों की को चारा पानी खिलाकर देखभाल पिछले 3 दिनों से कर रहा था। यह सुनकर गरीब किसान समझ गया कि निरंकार परमात्मा सतगुरु के रूप में आकर यहाँ गाय भैंसों की देखभाल कर रहा था। उसने मन ही मन सतगुरु का शुक्रिया अदा किया। तभी तो कहा है कि समझकर काम जो अपना उसका काम करते हैं, ये उनके काम करता है, वो आराम करते हैं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।